हमारा जो चैप्टर है कल हमने विलोपन विधि देखी थी और विलोपन विधि के कुछ हमने प्रश्न भी करे थे, है ना? कुछ प्रश्न हमने उसमें से हल करे थे और देख लेते हैं इसमें और कुछ छूट तो नहीं गया। यस, ये रहा एक और प्रश्न हमारे पास विलोपन विधि का। 3x + y क्वेश्चन। 3x + y = 10. This is equation is 1. And 2x + 2y. 2x + 2y. 2x + 2y = 12. क्वेश्चन नंबर 2 ये 2022 में पूछा गया था। ये प्रश्न 2022 का है जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। ये दो चर x और y वाले युगपत समीकरण हैं। समीकरण युग्म दिए गए हैं हमें, तो विलोपन विधि से हल करना है और x और y के मान हमें निकालना है। वेरी सिंपल। देखिएगा, ये जो x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 3 है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। इन दोनों को सेम करना है। तो देखो, 2 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x, है ना? और 3 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x। दोनों सेम हो जाएंगे ना? तो ऐसा करना है, यानी कि 2 का गुणा आपने क्या करा कि भैया 2 का गुणा आपने 3 में करा। इस 2 का गुणा किस में करा? इस 3 में करा। तो 3 में ही नहीं करना, इस पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। इस पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। 2 का गुणा, यानी कि जो x का गुणांक है, x का गुणांक 2 है, तो इस 2 का गुणा, 2 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, समीकरण 1 में करने पर, तो 2 का गुणा हमने किस में किया? समीकरण 1 में करा। देखो, 2 तिया 6 और 1 साथ में है। यहाँ y के आगे कुछ नहीं तो 1 रहता है। y के आगे क्या रहता है? 1। तो देखो, ध्यान से देखना, ये 2 है ना, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे। 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर 2 का गुणा किस में करेंगे? फिर 2 का गुणा 10 में करेंगे। 2 का 10 में करेंगे। 2 धाम 20, 2 धाम 20। ये समीकरण बन गई 3। ये समीकरण हो गई आपकी 3। ठीक है ना? अब इसी प्रकार ये जो आपका 3 है ना, ये x का गुणांक ऊपर कितना है? 3, है ना? ऊपर आपका x का गुणांक 3 है, तो इस 3 का गुणा आप इसमें करेंगे समीकरण 2 में। तो ये लिखेंगे तथा 3 का गुणा 3 का गुणा समीकरण 2 में, 3 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, है ना? 3 का गुणा किस में करेंगे? समीकरण 2 में करेंगे। तो देखिएगा, 3 का गुणा मैं इसमें करूंगा। 3 दूनी 6x प्लस फिर 3 का 2 में करूंगा। 3 दूनी 6y, है ना? फिर 3 का गुणा 12 में करूंगा तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, समीकरण हो गई 4, है ना? अब लाइन खींच देंगे। अब हमें इसे विलोपित करना है। विलोपित करना है ना, हटाना है। तो भैया ये भी धन का 6x है और ये भी धन का 6x है। आगे कुछ नहीं मतलब धन रहता है, आगे कुछ नहीं मतलब धन है। तो भैया आप चिन्ह बदलना पड़ेंगे क्योंकि इसको ऋण का करना पड़ेगा। तो ऋण का कब होता है? घटाने पे। ऋण का कब होता है? घटाने पर ऋण हो जाता है। तो घटाने पर क्या होगा कि भैया ये आपका ऋण का हो जाएगा। ये ऋण का हो गया 6x, ऋण का 6x हो गया।
ये धन का 6y है तो ये ऋण का 6y हो गया, ऋण का 6y। धन का 36 है तो ऋण का 36 हो गया, है ना। अब ये ऋण का और ये धन का कट गया। अब ऋण के कितने हैं, ये ऋण के कितने हैं 6y, ऋण 6y प्लस 2y, तो ऋण के ज्यादा है तो ऋण के 4y बचेंगे। इधर आ जाओ, ऋण के 36 प्लस के 20, ऋण 36 प्लस 20, तो ऋण के कितने बचेंगे, ऋण के 16 बचेंगे। और ये ऋण से ये ऋण कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, y बराबर क्या आएगा 16, और 4 क्या में है गुणा में, 4 क्या में है गुणा में, तो 4 आ जाएंगे बटे में, और 4 से कटेगा 16, 4 चौक 16, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 4। y का मान कितना आया भैया 4, y का मान आया 4। अब y का मान आप रखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये रही आपकी समीकरण 1, है ना। इसमें आप y का मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी रख देते हैं। ये आपका 3x प्लस ये y, है ना, ये आपका क्या है y, है ना। तो भैया y की जगह आपने कितना बिठा दिया 4, ये y की जगह 4 बिठा, बराबर में 10। ये धन के 4 उधर जाएंगे तो क्या क्या होंगे, ऋण के 4, धन के 4 उस तरफ गए तो ऋण के 4 हो गए, है ना। चलिए 10 में से घटा दो 4, 10 में से घटा दो 4, बचेंगे कितने 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है, क्या में है 3 गुणा में है, और गुणा वाली चीज कहाँ आती है बटे में, ये बटे में आ गई, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका x बराबर 2, x बराबर 2, और y बराबर कितना आया था आपका, y बराबर आपका 4 आया था, ये आपका उत्तर आ गया। x और y के मान आपने निकाल लिए। अगर आप चाहें उत्तर की जांच करना कि भैया हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या नहीं, इसका हमें पता लगाना है कि हमने जो सवाल किया है इसका उत्तर सही है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो जो समीकरण 1 है आपकी, समीकरण 1 क्या थी आपकी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर कितना था 10, ठीक है ना। तो यहाँ x और y के मान पुट कर दो, तो x और y के मान पुट करने पर इनको हम करेंगे हल, तो 10 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10 करके देखते हैं। देखो 3 बीच में गुणा का निशान रहता है, x की जगह रख दो 2, x की जगह 2 प्लस y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह 4 आ जाएगा, है ना, बराबर में 10, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10, और 6 और 4 कितने हुए 10, बराबर 10। तो ये हो गया आपका LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। मतलब हमारा जो उत्तर आया वो सही है, क्योंकि x और y के मान दी गई समीकरण को, x और y के मान दी गई समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। x और y के मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं, है ना, इसलिए हमारे मान सही है ना।
चलिए थ्री एक्स प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन इज 2। भैया 2021 और 24 में पूछा गया प्रश्न है ये प्रश्न 2021 और 24 में पूछा जा चुका है ना? तो इसे भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, है ना? 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा समीकरण 1 में, 2 का गुणा समीकरण 1 में व 3 का गुणा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में करने पर, ठीक है ना? करते हैं भैया। तो देखो 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे अपन, है ना? तो देखो 2 का करेंगे पहले इसमें, तो 2 तिया 6x, फिर 2 चौक 8y, फिर 2 धाम 20, समीकरण 1। फिर देखिएगा अब 3 का इसमें करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, सॉरी ये माइनस आएगा, 3 दूनी 6y, फिर 3 दूनी 6 समीकरण। अब भैया ये भी प्लस के 6x हैं और ये भी प्लस के 6x हैं, तो भैया इसे माइनस करना पड़ेगा, जब भी तो ये कैंसिल होंगे। तो इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर, ऐसा पर लिख देंगे कि घटाने पर। भैया घटाने पर क्या होगा कि भैया ये प्लस के 6x हैं, अब ये माइनस के होंगे, जो प्लस का था वो माइनस हो गया, तो ये प्लस के 6x क्या के हो गए? माइनस के। और ये माइनस के क्या थे? माइनस के 6y। अब ये माइनस के नहीं है, अब ये प्लस के 6y है। ये प्लस के हैं, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, मगर अब ये प्लस के नहीं है, अब ये क्या के हो गए? ये माइनस के। यानी कि जो प्लस की संख्या थी नीचे वाली समीकरण में हुआ, ऊपर कुछ भी नहीं करा मैंने, नीचे वाली समीकरण 2 के चिन्ह बदले हैं, नीचे वाली समीकरण 2 के चिन्ह बदले हैं। ये जो आपका 6x था प्लस का, वो माइनस का हो गया, है ना? 6x क्या का था? प्लस का, उसको हमने माइनस का कर दिया। और ये माइनस का 6y था, प्लस का हो गया। ये प्लस के थे आपके 6, अब ये प्लस के नहीं रहे, माइनस के हो गए, और इस तरीके से ये कट गया। तो भैया ये क्या है आपका? प्लस का 8y प्लस का 6y प्लस 8y प्लस 6y हो गए 14y। अब भैया इसने किसको दिया? ये हो गए 10, इसने किसको दिया? हो गए 10, यहाँ रहेगा 1, 10 में से 6 गए तो 4, 1 का 1, है ना? तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर हो जाएगा आपका, ये गुणा में है ना, तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में आ जाती है, और 14 से 14 कट गया एक बार, तो ये हो गया y बराबर 1। y का मान कितना आया? y का मान
1 आया, है ना। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, है ना। चलिएगा लिखते हैं अपन कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिएगा आप, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा 3x प्लस 4y, है ना। बीच में गुणा का निशान है, ये गुणा, गुणा की जगह गुणा, और y कितना है, y इज 1 इज इक्वल टू 10, एम्प्लाइज डेट 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका 3x बराबर 10। देखो धन के 4 उधर जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे आपके, धन के 4 उधर गए, ऋण के 4 हो गए, तो ये आपका 10 x में से घटा दो 4, बचेंगे 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 6, और ये 3 गुणा में है तो भैया गुणा वाली चीज खा जाती है, बटे में आ गया, 3 दूनी 6, एम्प्लाइज डेट x बराबर कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया भाई साहब 2, x का मान भाई साहब 2 आया, है ना। अब x और y के मान जो हमने निकाले हैं, ये हमारे जो उत्तर आए हैं ये सही हैं, इसकी हम खुद जांच कर सकते हैं, हमारे उत्तर की पुष्टि हम खुद कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे और समीकरण 1 में x और y के मान पुट करेंगे, समीकरण 1 में x और y के मान रख देंगे, देखिएगा ये आपका क्या है, समीकरण 1 क्या था देखना, 3x प्लस 2y 4y 4y था, हाँ नहीं यार 4 नहीं होगा, 3x देखो तो नहीं 4y 4y हाँ 4y, वेरी गुड, इज इक्वल कितना था 10, ओके, है ना। तो देखो अब मैं इसमें मान पुट करूंगा, 3 के 3, x की जगह कितना रखूं, x की जगह 2 पुट करूंगा, प्लस y की जगह कितना रखूंगा 1, y की जगह 1 रखूंगा, चलिए तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस, सॉरी यार ये 4 है रे y लिख दिया हमने, 4 एकम 4 बराबर कितना 10, और 6 और 4 कितने हुए भैया 10 बराबर 10, इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्धम, मतलब भैया हमारा उत्तर सही है, हमारे जो x और y के मान आए ना वो हमारे सही है, क्योंकि हमने उत्तर की जांच कर ली, यहाँ रख के हमने इसको हल करा तो हमारा 10 आ गया, ये हमारे उत्तर की हमने खुद पुष्टि कर ली कि हमारा उत्तर सत्य है, इसको उत्तर की जांच कहते हैं। मतलब आपको उत्तर माला देखने की जरूरत नहीं है, उत्तर माला में जांच, उत्तर की जांच स्वयं कर रही हमने, उत्तर की जांच हमने खुद ही कर ली, हमारे उत्तर की जांच हमने खुद करी, हमारे उत्तर की पुष्टि हमने खुद कर ली कि हमारा जो आंसर था वो सही है, ठीक है ना। आपको पूछने की जरूरत नहीं किसी से कि भाई हमारा उत्तर सही है कि गलत है कि क्या है, नहीं, हम खुद ही जांच कर लेंगे, हमने खुद ही पता लगा लिया, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, ये हमने बात करी, 2 सवाल हमने आपको ये कराए, ये हमारे कौन सी विधि के थे, विलोपन विधि के सवाल थे, है ना, विलोपन विधि के सवाल थे। अब मैं और देख लेता हूँ कभी विलोपन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिएगा ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, इसको भी हम आपको विलोपन विधि से करा देते हैं, है ना, ये भी सवाल करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी देख लीजिए, अब आप कर ही रहे हैं तो, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात हमें दिया गया है, चलिए करते हैं अपन,
अपन प्रश्न लिखते हैं भैया, है ना। क्या है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात और उनके जो खर्च उन्होंने करे हैं, खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में रुपए 2000 बचा लेता है। 2000 बचा लेता है 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। तो देखिएगा, मासिक आय हमें ज्ञात करना है ना। हमें उनकी मासिक जो मंथली इनकम है वो पता लगाना है कि भैया उनकी मंथली इनकम क्या है ना। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि भाई उनकी आय का अनुपात क्रमशः 9:107 से और उनके खर्चे का अनुपात 4y 3y है ना। वो प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है ना। तो देखो, है ना, आय का अनुपात, है ना, आय का प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की आय अपन क्या मान लेंगे? 9 के साथ x लिख दो, 9x रुपए। वह खर्चा कितना ले लेंगे? 4y। खर्चा हो जाएगा 4y रुपए। देखो, प्रथम व्यक्ति की आय 9x रुपए, वह खर्चा 4y रुपए है ना। द्वितीय व्यक्ति की आय, तो ये 7x क्या ले लेंगे? 7x रुपए। वह खर्चा 3y रुपए है ना। अब प्रश्न क्या कहता है कि भाई दोनों की बचत समान है, इनकम अलग अलग है, खर्चे अलग अलग है। पहले व्यक्ति की इनकम 9x है तो दूसरे व्यक्ति की इनकम 7x है। पहले व्यक्ति का खर्चा 4y है, दूसरे व्यक्ति का खर्चा 3y है ना। मगर बचत दोनों की समान है, दोनों 2000 रुपये बचा लेते हैं, है ना। तो भैया इनकम में से खर्चा घटा दो तो बचत आ जाएगी, है ना। तो ये इनकम है, इसमें से खर्चा घट गया
तो बचत हमारी आ गई। ठीक है, समीकरण बन गई 1। 2000 रुपए। ठीक है ना, ये दूसरे व्यक्ति की इनकम और ये उसका खर्चा है और घट गया तो ये 2000। 2000 इसमें दोनों ये समीकरण हो गई दोनों हमारी। बराबर ही है। अब हमें इसे, ये हमारी जो युगपत समीकरण बन गई, इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। हाँ, कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि। तो 7 का गुणा, जो x का गुणांक है यहाँ पे 7 और यहाँ x का गुणांक है 9, इनसे करना है। तो 7 का गुणा x के गुणांक 7, हाँ 7 का गुणा समीकरण 1 में, हाँ और यहाँ पे 9 का गुणा, ये x का गुणांक 9 है तो 9 का गुणा समीकरण समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे 7 का गुणा, 7 का गुणा समीकरण 1 में, रखने 7 का गुणा समीकरण रखने 1 में व 9 का गुणा समीकरण 2 7 का गुणा समीकरण 1 में व 9 का गुणा समीकरण 2 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर 2 में करने पर, करने है ना, 2 में करेंगे भैया। चलो गुणा कर लेते हैं अपन, 7 का 7 इनका गुणा करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 63 मेरे साथ नाम 63 हो गया, है ना। देखिएगा आप, इस 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 नाम यानी कि इस 63 ब्रैकेट में करेंगे, है ना। 7 नाम 63 7 नाम 63, 7 नाम 63, फिर माइनस, है ना, हाँ फिर 7 7 चौक 28 28, हाँ 728 फिर 7 दूनी 14, 14000 ये बन गई समीकरण 3, है ना, समीकरण हो गई 3। अब 9 का गुणा करेंगे इसमें, तो वही 63 ही आएगा। 9 का गुणा इसमें करेंगे, है ना, इसमें करेंगे, है ना। 9 सते 63, हाँ 9 सते 63 9 सते 63, 9 9 तिया 27 9 तिया 27 9 तिया 27, 9 दूनी 18 9 दूनी 18,000 रुपए, ये 18। समीकरण 4। अब भैया सबको माइनस प्लस करना, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना पड़ेगा, हाँ तो ये माइनस होगा, हाँ है ना। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ये लिखेंगे घटाने पर पर। घटाने पे क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो गया, माइनस प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और और ये प्लस के 18 माइनस के हो गया 18, हाँ ठीक है ना। चलो, तो ये माइनस और और ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है। प्लस के कितने हैं ये 27 27 वाई, 2 प्लस के 27 वाई और ये माइनस के 39 28, हो जाएगा। तो माइनस का 1 बचेगा, हाँ माइनस का 1, 0 0 0 4, माइनस के 4 गया, और ये माइनस से ये ये माइनस माइनस चला गया, y बराबर कितना आ गया 4000 4 है, y का मान आया 4, 4000 ठीक है। अब y का मान हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में एक में, एक बिल दो, है ना। समीकरण 1 जो आपकी है ये रही 9x माइनस 4y, है ना, ये समीकरण माइनस 4y, चलेगा। लिखो y का मान, समीकरण 2 एक में रखने पर y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। भैया समीकरण 1 क्या है आपकी 9x माइनस माइनस 4x 4y बराबर 2000, ये आपका 2000, हाँ है ना। तो ये आपका हो गया भैया
9x माइनस 4। 4 y की जगह कितना आ जाएगा? y की 4000। जगह 4000, ये y की जगह 4 बराबर कितना हो गया? 2000। 2000। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 9x, है ना, 4 का 4 4 माइनस 16 4 चौक 16 4 चौक 16 16,000 बराबर में 2000। 2000। अब ये भैया आपके जो माइनस के 16,000 है, ये उठ के उस तरफ जाएंगे तो धन के बन जाएंगे। माइनस के 16 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, है ना? तो 2 17 18 ये हो गया आपका 9x बराबर ये 2000 प्लस 16 उधर गए तो प्लस के हो गए 17 18 16,000 और 2000 हो गए, कितने हो गए ये? 18,000। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 18,000। 18,000 और ये 9 गुणा में है तो गुणा वाली चीज आ जाएगी बटे में। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 0 0 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 उधर 4 इधर 2 x बराबर 2 2000, है ना? x बराबर हुआ आपका 18। ठीक है ना, x बराबर कितना आ गया? 2000 आया आपका x बराबर 2000। अब हमारा x बराबर आया 2000 और y बराबर कितना था हमारा? 4000। y बराबर था हमारा 4000। 4000। ठीक है ना, ये हमारा उत्तर आया। यानी कि जो पहला व्यक्ति है उसकी इनकम निकालना है हमें, प्रथम व्यक्ति की इनकम, प्रथम व्यक्ति की प्रथम और आखिरी प्रथम व्यक्ति की इनकम या आय कहो या इनकम कहो, क्या मानी थी हमने? 9x और x की जगह कितना है हमारा? 2000। इनकम हो गई उसकी 18,000, उसकी इनकम 18,000, है ना? अब प्रथम व्यक्ति का खर्चा 4000। प्रथम व्यक्ति था का खर्चा कितना था उसका? 2 4 वाई था क्या? हाँ वो 4 वाई देखो तो 4 वाई था खर्चा, नीचे वाली समीकरण ठीक है। हाँ 4 वाई बराबर 2000 माइनस 4 था 4 3 है ना, 4 3 था माइनस 4 खर्चा पहले व्यक्ति का खर्चा कितना था? पहली व्यक्ति का प्रथम व्यक्ति का खर्चा 4 वाई, बिल्कुल। तो देखो ये 4 और वाई कितना निकाला आपने? 4000 कितना हो गया भैया ये? 4 चौक 16,000, 16 मतलब 16,000 उस पे खर्चे हुए, है ना? तो 18,000 में से 16,000 घटाओ, 2,000 बचत हो रही है, हाँ है ना? तो ये उत्तर की जांच भी हमने करके देख ली, हमने उत्तर की जांच भी कर ली कि भैया हमारा उत्तर सही है या नहीं। ठीक है ना? अगला प्रश्न है हमारा, देखो 2024 में पूछा गया ये प्रश्न, है ना? तो ये सवाल हम कर लेते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन है हमारा 2 अंकों की संख्या के अंकों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना इस संख्या
का 9 गुना संख्या के अंकों को संख्या के अंकों इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने संख्या के अंकों को पलटने संख्या के अंकों को पलटने से बनी अंकों को पलटने से बनी संख्या का बनी संख्या का 2 गुना है। बनी संख्या का 2 गुना है। बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या क्या कीजिए? वह संख्या ज्ञात करो। 16 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो माना इकाई का अंक 1 से माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ठीक है ना। अब वो कहता है अंकों का योग 9 है, तो x और y 2 अंक है हमारे पास। तो प्रश्नानुसार अंकों का योग मतलब x प्लस y, अंकों का योग 9 समीकरण 1, है ना। इस संख्या का 9 गुना, चलो 2 अंकों से बनी संख्या निकालेंगे पहले, है ना। 2 अंकों से बनी संख्या। 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी? दहाई का अंक क्या है? y। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, दहाई मतलब 10 होता है, तो 10 का गुणा y में होगा 10y, और इकाई का अंक जुड़ जाएगा। ये 2 अंकों से बनी संख्या ये है। अंकों को पलटने से नई संख्या बनी, है ना। तो अंकों को पलट दो। अंकों को पलटने से बनी नवीन संख्या। तो x इधर आ जाएगा प्लस y बराबर 10। तो अंकों को पलटने से बनी नवीन संख्या आपकी, तो देखो 10 तो 10 की जगह है ये, वही लिखा गया, है ना। अच्छा ये x इधर आ जाएगा और y उधर चल जाएगा, x इधर आ गया प्लस और y y इधर चला गया। तो 10x धन y, ये अंकों को पलटने से नई संख्या बन गई। मूल संख्या ये है, ये आपकी मूल संख्या है, ये अंकों को पलटने से बनी संख्या है। अब दोनों में क्या कहता है वो कि मूल संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। यानी कि इसका 9 गुना किसका? उसका मूल संख्या का, जो आपकी मूल संख्या है। प्रश्नानुसार अपन देखते हैं, देखो यहाँ लिख दो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, है ना। लिख दो कि भैया क्या कहता है वो मूल संख्या। थोड़ी सी एक लाइन देखो मूल संख्या कौन सी है आपकी?
10 इसका 9 गुना, मूल संख्या का 9 9 गुना, तो इसमें 9 का गुना करो। 10 के अंदर हाँ, इसमें ये जो संख्या है 10 का इसमें 90 हो जाएगा। 9 का गुना करो। ये मैंने 9 का गुणा करा। 10 y 10 9 धन 90। x कर दिया। तो मूल संख्या का 9 गुना 90 होता है। और अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। इसमें 2 का गुणा करो, 20 है ना। इसमें 2 का गुणा कर लो, 10 दूनी 20। इसके बराबर। चलो अब देखो भैया, 9 का गुणा करो इसमें। 90 9 धाम 90 9 धाम 90 y बराबर प्लस 9 का x में गुणा करो। 9x तो 9x 9x बराबर 2 धाम 20 20 y 20 के साथ क्या है x x है तो 20x होगा 20 x प्लस 2 का इसमें गुणा करो, 2 एकम 2 1 2 दो। y 2y ये हो जाएगा आपका। थर्ड देखो ये कितना है 20 20x है ना, 20x। ये 9x उठ के उधर जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, माइनस के माइनस को। ये प्लस के कितने हैं 2y ये 90 है ना, हाँ ये 90 उठ के उधर जाएंगे तो क्या माइनस के माइनस के हो गया सॉल्व बराबर 0। 20 में से 9 घटा दे तो बच जाएंगे अब 11। कितना हो जाएगा ये 20 में से 20 में x में से घटा दो 9x तो 20x में से 9x गया तो 11 11x है ना। 90 में से घटा दो 2 ऋण के 90 और धन के 2 तो ऋण के 88 हाँ 88 y बराबर 0 है ना। अब अब इसमें दोनों पक्षों में क्या करो आप 11 का भाग लगा दो 11 का है ना। तो दोनों में वही आएगा ये 11 इसमें भी 11 का भाग लगा, तो एक बार आएगा उसमें भी एक बार इसमें आएगा भी 11 का भाग लगा, इसमें भी 11। उसमें 8 बार आएगा। ये हो जाएगा आपका x ऋण का 8y बराबर 0। समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2 बन गई, ये बन गई समीकरण 2 क्योंकि हम एक पहले बना चुके हैं। समीकरण 1 हमारी पहले बन चुकी है तो ये होगी 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि से हल करने पर से हल करने पर। अब भैया अंकों का योग कितना था, अंकों का योग 9 था है ना। यस समीकरण 1 और अभी 2 हमने बनाई वो हमारे पास ये है -8y बराबर 0 y बराबर 0 ये समीकरण। अब भैया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस चिन्ह बदलना है ना। ये भी प्लस का x है और ये भी प्लस का x है तो इसको माइनस का बनाएंगे तो पूरी समीकरण के चिन्ह बदलेंगे वो तो है ना। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, वो माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और वो माइनस का बन जाएगा। घटाने पर क्या होगा, ये प्लस का x है ना, ये माइनस का ये प्लस और का ये माइनस का क्या था प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 8 हो गया और ये माइनस, तो माइनस का x प्लस का x कट गया, माइनस का x प्लस का x कट गया। अब प्लस के ये प्लस के कितने हैं 8 1y प्लस के 8y प्लस का 1y तो 9y तो प्लस के होंगे 9y बराबर 9 में से घटा दो 0 तो बचेगा 9 तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया 9 का गुणा करेंगे 9 गुणा में है ना, हाँ तो गुणा वाली चीज बटे में हाँ। है ना। तो 9 से 9 कट गया 2 एकम 9 तो पहला आ y गया बराबर क्या आ गया आपका 1 1
अब आपने y का मान निकाल लिया, हाँ अब y का मान आप समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे। हाँ ऐसा लिखेंगे आप, x का y मान का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस x प्लस वाई y बराबर कितना, 9। है ना। आ जाओ बेटा आ जाओ, x प्लस हाँ y की जगह कितना आ जाएगा, एक। y की जगह एक बराबर 0 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 उठ के उधर गया, ऋण का 1 बराबर 8। इस प्रकार से x बराबर आ गया हमारा 8। ये हमारा x का मान आ गया कि भाई x का मान कितना है 8 और y का मान कितना है 1, और 1 और 8 को जोड़ो कितना आता है, 1 और 8 को 9। तो ये देखो 9 आ गया। ये उत्तर की जांच भी कर ली हमने, हाँ ये 1 है और वो 8 है, तो 1 और 8 कितने होते बोले 9, तो ये 9 आए। तो इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया हमारा उत्तर क्या है, सही है या गलत है नहीं है, सही है या नहीं है नहीं है, ये हम खुद पता लगा सकते हैं। तो भैया हमने कुछ पता लगा लिया, ठीक है ना। चलो इसी से संबंधित एक और सवाल आपके पास है। देखो भैया ये समीकरण दी गई है, क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 समीकरण 1। फिर 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0 समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो पहले तो इन्हें हम व्यवस्थित करेंगे, जो समीकरण दी ना इनको व्यवस्थित बनाएंगे। जो प्लस का 1 है ना उठ के इस तरफ लाएंगे, ये जो आपका प्लस का 1 है ये उठ के इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का 1 है। तो भैया प्लस का 1 उठ के इधर आ गया, तो प्लस का 1 उठ के इधर आया तो ये हो गया माइनस का 1, मतलब है ना। यस, अब ऋण के 12 है ना, उठ के उधर जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, प्लस के 12। तो भैया 12 0 गया, ये बराबर में प्लस के 12 हो गए ना। अब हम क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे आगे 1 है ना, तो 3 का गुणा तो समीकरण 1 में करेंगे और 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। तो 1 का गुणा इस 1 का गुणा इस समीकरण में करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का गुणा करने से कोई चेंज नहीं होना। हाँ अगर 3 का गुणा इसमें करते हैं तो फर्क पड़ेगा। देखो 3 का गुणा 1 में करो कितना आएगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा, हो गया 3। 3 का गुणा यहाँ करो या कुछ नहीं तो 1 रहता है, हाँ तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया, हो गया 3। और 3 का गुणा यहाँ करो 1 में तो -3 तो -3 आ जाएगा। तो ये बन गई आपकी समीकरण 3 हो गई। ये समीकरण 3 हो गई और ये समीकरण 2। अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये कट गया। से 3 कट गए। अब ऋण के 2y माइनस 2y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 माइनस 5 आगे के प्लस हो जाएंगे, माइनस के 12 और और माइनस के 3, माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस के -15 और ये माइनस माइनस कट गए तो प्लस, माइनस से माइनस कट गया। हाँ अब क्या हो गया बताओ, अब इनमें पूरा हो गया, y बराबर कितना आएगा,
15 और 5 गुणा में है, तो बट्टे में आ जाएगा। तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बट्टे में 5 का 5 5 किया 15 15, तो y बराबर 3। y बराबर। अब y का मान आप जिसमें चाहे उसमें रखें, एक में रख दो। है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण अच्छी बात है 1 में रखने पर समीकरण क्या है आपकी, देखिएगा। x माइनस हाँ, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। 1। तो भैया y की जगह 3, ये y की जगह 3 आ गया, ये ऋण के 3 उधर जाएंगे तो धन के x बराबर कितना हो गया? 2। x का मान 2 और y का मान 3। इस तरीके से, यस। और इस तरीके से ये समीकरण भी हमने आपको हल करके दिखाई, ये सही है, ठीक है ना। हाँ, अब ये देखो x की जगह कितना आएगा? x की जगह 2 आ जाएगा। 2 और y की जगह 3। तो ऋण के ज्यादा है, हाँ, ऋण के 3 धन के 2, ऋण के 3 धन के 2, तो कितने बचेंगे? ऋण का 1, हाँ, ये आ गया देख ऋण का, अच्छा ये होता है ना। तो इस तरीके से हमने उत्तर की जांच भी करके देखी आपके सामने।